हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। जैसा कि आपको पता है बेटा, धमाका हो चुका है। एसएससी जीडी 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 2-3 साल बाद आया है। 3 साल बाद। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी बेटा, वो एसएससी जीडी की 2018 में आई थी। अब कई बच्चे इसमें ये पूछते हैं, सर एसएससी जीडी है क्या? तो देखो, एसएससी जीडी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, ठीक, यानी कर्मचारी चयन आयोग सामान्य ड्यूटी, यानी कांस्टेबल पदों के लिए जो वैकेंसी निकालता है उसको कहते हैं एसएससी जीडी। ये और भी बम्पर आ सकती थी, और मैं आपको बता दूं जल्दी एक दूसरी वैकेंसी भी आएगी, लेकिन हमको उसका इंतज़ार नहीं करना है, हमको उसकी सीट इसी में लेनी है। यानी ये जो 25,000 पोस्ट आई हैं अप्रोक्सीमेट, इन्हीं में हमको अपना सिलेक्शन श्योर करना है। और वो कैसे होगा, उसकी रणनीति मैं आपको पूरी बताऊंगा। आगे के कई वीडियोस में लाता रहूँगा इससे रिलेटेड, और प्रैक्टिस पेपर के भी लाऊंगा आपके लिए, प्रीवियस पेपर के भी लाऊंगा। सारी चीज़ें A to Z आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा अगर आप नए हो, क्योंकि बहुत धमाकेदार वीडियो आपको मिलने वाले हैं। चलिए, तो मैं आपसे इस वीडियो में वो सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा जिनमें कि बच्चों को आपकी रूमर्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और इस चैनल पर बेटा जो आपको जानकारी दी जाती है वो 100% फैक्चुअल होती है। बाकी चैनल पे आप देखते हो उल्टा सीधा बताते रहते हैं, बच्चों को भ्रमित भी करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको जो भी बताता हूँ वो बिल्कुल फैक्ट के बेसिस पे बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पीपीटी बहुत शानदार मैंने आपके लिए तैयार की है, आप बोर्ड पर देखते रहना, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये वीडियो बेटा मैंने 8 पॉइंट में बनाया है। कौन कौन से पॉइंट हैं देखिए। पहला है एलिजिबिलिटी, पीपीटी में आपको दिख रहा होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम डेट, नेगेटिव मार्किंग, फिजिकल स्टैंडर्ड, रोल ऑफ मेडिकल, वैकेंसी, दैट्स ऑल। इतने पॉइंट में सारी पिक्चर होगी क्लियर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो बेटा, कांस्टेबल जीडी किन के लिए रहता है, तो आपको पता है कि ये जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एआर एंड आईटीबीपी, जो कि आपका देखते हो भारतीय तिब्बत सुरक्षा बल है वो, तो इस तरीके की जो सेंट्रल फोर्सेस रहती हैं, तो उनमें जो कांस्टेबल की पोस्ट होती है उसके लिए ये एग्ज़ाम रहती है। अब एक सबसे बड़ी वो रहती है कि सर इसको मेल भरेंगे कि फीमेल भरेंगे। इसको मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। ये एयरफोर्स की तरह नहीं है, जैसे आप देखते हो कि एयरफोर्स हो या आपकी नेवी एमआर हो, इनको सिर्फ अनमेरिड मेल भर सकते हैं, लेकिन इसको मेल एंड फीमेल दोनों ही भर सकते हैं एसएससी जीडी को। क्लियर? चलिए, तो एक एक करके बात करेंगे। पहले एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी पहले तो बेटा इंडियन आपके पास कोई रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है जो ये प्रमाणित करता हो कि आप भारतीय नागरिक हैं। दूसरी, एज लिमिट की बात करें, पीपीटी के स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, तो एज लिमिट आपकी 18 से 23 है। अब अगर एग्जैक्ट बात करेंगे किस डेट से किस डेट तक है, तो डेट यहाँ पर आपके सामने मेंशन हो रखी होगी बच्चों कि 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में जिसका भी जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इस डेट को भी पैदा हुए हैं, जैसे मान लो 1 अगस्त 2003 ही किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो वो भी एलिजिबल है। ये बिल्कुल डेट टू डेट मैंने आपको बता दिया, कोई इसमें लगभग की बात ही नहीं है। चलिए, एज रिलैक्सेशन की बात करें। कुछ कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी है, जो कि आप जानते हो सेंट्रल की फोर्सेज में रहता है लगभग। जैसे ओबीसी के लिए आपकी 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग। चलिए, टेस्ट की बात कर लेते हैं। टेस्ट का पैटर्न क्या होने वाला है? टेस्ट का पैटर्न बेटा आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 के 4 पार्ट होंगे, जो कि 90 मिनट में आपको करने होंगे। सही क्वेश्चन करने पर प्लस का 1 मिलेगा, और गलत करने पर माइनस का 0.25 मिलेगा। अब कट ऑफ क्या रहती है, अब ये चीज़ सुन लेना ध्यान से। हाँ, एक मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि ये जो 100 नंबर रहते हैं उसमें जो 25-25 रहते हैं, पेपर किस किस चीज़ के आते हैं। देखो, यहाँ 4 पार्ट हैं, आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, सब कुछ मैंने रेडी कर रखा है। पहला पार्ट आपके सामने आएगा जब आप पेपर देने जाओगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सामान्य अभियोग्यता और तर्क शक्ति। तो इसके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। क्लियर? दूसरा जो आपका है वो जीके का है। जीके का पेपर आपका वही जीके और करंट दोनों आती हैं इसमें,
तो आपकी वो भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें आपकी जो 10th स्तर तक की मैथ होती है, जैसे SCF LCM, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, या मान लो नंबर सिस्टम, या ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल की, ज्योमेट्री 10th लेवल की, स्टैटिक सांख्यिकी, इस तरीके के जो टॉपिक है वो आपके 25 नंबर 25 क्वेश्चन। ये लगभग टॉपिक भी पूरे मिलाएं तो वो 25 के समथिंग ही है और आपके नंबर भी 25 हैं। इंग्लिश हिंदी ये ऑप्शनल रहेगी, यानी आपके पास छूट है, आप इंग्लिश करना चाहो तो इंग्लिश कर लेना, हिंदी करना चाहो तो हिंदी कर लेना। यानी जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा वीक हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको हिंदी का भी इसमें ऑप्शन है, ठीक है। कई लोग इसमें वो रहते हैं सर आधे क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे आधे हिंदी के आएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। या तो आपको पूरे 25 इंग्लिश के करने हैं या आपको पूरे 25 हिंदी के करने हैं, ये दिमाग आप याद रखना, है ना। ये चलिए, तो ये आपका पूरा 100 नंबर का पूरा मामला हो गया। चलिए ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कट ऑफ क्या रहती है, क्योंकि इसमें BSF भी है, ITBP भी है, AR भी है, तो किसके लिए क्या कट ऑफ रहती है। आपको बोर्ड पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही डिटेल चार्ट है। इस चार्ट के बाद आपकी क्वेरीज रहेगी नहीं इस संबंध में। क्या चार्ट है देखो, BSF की बात करें अगर, BSF है ना, जनरल की बात करें अगर हम, तो BSF के लिए आप देख रहे होगे जनरल की 83, CISF के लिए 87 और CRPF के लिए 84, SSB के लिए 84, AR के लिए 83 एंड ITBP के लिए 84। तो जनरल की थोड़ी सी हाई है, बाकी OBC SC ST की भी आपको चार्ट में दिखाई दे रही होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। OBC और जनरल में ज़्यादा फर्क नहीं है, 1-2 नंबर का है, बाकी SC और इनमें थोड़ा सा 8-9 नंबर तक का भी फर्क है। फिर SC और ST पे अगर आप जाओगे तो उसमें फिर 1-8 नंबर का ही है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, अब फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में सुन लो कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड आपको क्या चाहिए, जो कि मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, OBC जनरल के लिए अलग है और SC ST के लिए अलग है। तो ध्यान से अब सुन लेना, इनको मिक्स मत कर लेना आपस में, देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। सबसे पहले आप देख रहे होगे, सबसे पहले पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ मेल जनरल OBC SC, यानी जो जनरल OBC या SC का मेल है उसके लिए। यहाँ EWS जो है वो भी कैटेगरी इसी में ही है, वो लिख नहीं पाया हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन वो भी इसी में है। तो अब उसकी क्या चाहिए देखो, लंबाई तो उसको चाहिए 170 सेंटीमीटर, और उसकी जो सीने का फुलाव है, चेस्ट का फुलाव है, वो 80 से 85, और 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव जनरली रहते हैं, आप देखते हो जो आपने पहले फिजिकल दिए हो तो वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और रेस की बात करें बेटा, रेस की बात करें तो आपकी रेस जो है वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर रहनी है, क्या ठीक है ना। ये क्या रेस है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर, है ना ये। चलिए खैर, ST के लिए बात कर लेते हैं, मेल ST। मेल ST के लिए आप देख रहे हो लंबाई में थोड़ा रिलैक्सेशन है, जहाँ पर मेल SC OBC जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर लंबाई थी, वहाँ ST मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके लिए सीने में भी थोड़ी छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर की, यानी 76 से 80 भी चलेगा, 76 से 80 भी चलेगा। और अगर बात करें इसमें रेस की, तो वही रेस है बेटा 24 मिनट में 5 किलोमीटर। फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल में भी वही बेटा ST फीमेल को अलग रखा गया है और बाकी को एक कैटेगरी में। तो अगर फीमेल जनरल OBC और SC की बात करें तो इसकी लंबाई 157 सेंटीमीटर है, चेस्ट का इसमें कोई है नहीं है कुछ, और रेस इनकी जो है वो 8.5 मिनट में 1600 मीटर है, 8.5 मिनट में, ठीक, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल ST की बात करें तो इनके लिए लेंथ 155 सेंटीमीटर है और इनकी रेस वही सेम है। तो ये थी पूरी पिक्चर बेटा SSC GD की। तो मैंने आई होप आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। तो बेटा सारे लोग मुकाबले के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, और ऐसी नई नई जानकारी बिल्कुल यहाँ फॉर्म से लेकर, हाँ अब जैसे कई बच्चों का एक ये भी क्वेश्चन था कि सर फॉर्म कब भरे जा रहे हैं। फॉर्म बेटा 17 जुलाई से फॉर्म आ चुके हैं ऑलरेडी, और आपके 31 अगस्त तक भरे जाएंगे। लेकिन आप लास्ट डेट के इंतज़ार में मत बैठे रहना कि मैं 31 अगस्त के आसपास ही भरूंगा।
कई बच्चे सोचते हैं अरे अभी तो 1.5 महीना पढ़ा है, अभी क्या है। वो बेटा दिन पता नहीं चलते। कई बार क्या होता है कि वैकेंसी का लास्ट में 2-3 दिन रह जाते हैं, तब हम भागते हैं, तब सर्वर फेल आता है या और कोई प्रॉब्लम होती है ना, या कोई हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा होता है उस समय अनकम्प्लीट होता है तो वो हम भर नहीं पाते। तो अभी से तो कोई दिक्कत भी आएगी तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है 17 जुलाई का मतलब 17 जुलाई है, आप उसे 31 अगस्त तक ले जाने की कोशिश नहीं करो। फॉर्म भर दो जाके, क्लियर। कोई डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट हो उसे बनवा लो, ठीक। ये तो इसमें और बुक्स कौन कौन सी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके लिए लगातार मैं वीडियोस लाता रहूँगा बेटा। जो भी मॉडल पेपर हैं, जो प्रैक्टिस पेपर हैं, मॉक टेस्ट हैं, उन सबको मैं यहाँ कंडक्ट करवाऊँगा आपको। बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। मैथ की तरफ से तो टेंशन ही नहीं लेनी आपको। मैथ में आपको पूरे 25 में से आपको 20 नंबर मिलेंगे मैथ साइंस वाले पेपर में। बस आप चैनल पे मैं जो कहूँ उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेना, बस, क्लियर। थोड़ा सा काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। ये तो चलिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो में अपन जरूर मिलेंगे। और तब तक के लिए आप चैनल को एक बार बाकी बच्चों को भी शेयर कर दो, जिससे सभी को ये जानकारी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।